नमस्ते एवरीवन, जय श्री राम। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि एक तो वीडियो बहुत टाइम के बाद आई है। दूसरा, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक कमर्शियल वास्तु केस स्टडी शेयर करने जा रहा हूँ। ये केस स्टडी एक राइस मिल की है और बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। तो बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। अगर आप ऑलरेडी वास्तु जानते हैं, कहीं से आपने कोई कोर्सेज किए हैं वास्तु के, इंडस्ट्रियल थोड़ा सा एक्सपोजर अगर आपको है, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अगर आप ऑलरेडी इंडस्ट्री ओनर हैं तो भी आपको इस वीडियो में काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के थोड़े से आपको आपको ब्रीफ दे देता हूँ केस स्टडी के बारे में। थोड़ा सा पहले मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। ये केस स्टडी जो क्लाइंट हैं, जब इन्होंने मुझे अप्रोच किया तो इन्होंने मुझे बताया कि 2015 में इनकी जो राइस मिल की सेल है वो अप्रॉक्सीमेटली लाख सवा लाख क्विंटल के आसपास थी, और 2015 के बाद से 2014 में इन्होंने 90 क्विंटल के आसपास सेल की, जिसमें इनको काफ़ी घाटा देना पड़ा। और उसके बाद से 35 से 40 हज़ार क्विंटल के आसपास सेल चल रही है। तो पहले लाख सवा लाख क्विंटल के आसपास थी, फिर 90,000 क्विंटल पे आई 2015 के बाद, उसके बाद 40-50 हज़ार क्विंटल पे चल रही थी 2019 तक। 2019 एंड में और 2020 की शुरुआत में उन्होंने मुझे अप्रोच किया किसी रेफरेंस से, और मैंने वो केस सारे हाथों में लिए। तो ये एक पूरी केस स्टडी है। अब मैं आपको पहले फैक्ट्री के नक्शों पे लेके चलता हूँ। तो ये उस फैक्ट्री के नक्शे हैं जो इस समय आपकी स्क्रीन पे हैं। मैं थोड़ा सा पहले आपको गाइड कर देता हूँ। जो ये आपको एरिया दिख रहा है, इतना ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये 2015 तक इतने एरिया में क्लाइंट की फैक्ट्री जो है वो बनी हुई थी। ठीक है, 2015 के बाद से इनके जीवन में एक बदलाव आया, इनके बिजनेस में एक बदलाव आया। और बदलाव क्या आया? बिजनेस रेगुलरली डाउनफॉल पे जाने लगा। तो दोस्तों, ज्योतिष और वास्तु की विद्या में जो एक सेंस है जो सबसे ज्यादा काम करती है, वो है कॉमन सेंस। कोई 5 इंद्रियां नहीं काम करती, कोई 6 इंद्रिय नहीं काम करती। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस है कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस क्या कहती है कि 2015 में जो व्यक्ति लाख सवा लाख क्विंटल की सेल कर रहा है, और 2016 से आते आते उसकी सेल जो है वो 2017-18 तक 40,000 क्विंटल रह गई, तो कॉमन सेंस क्या कहती है? यार, कुछ तो बदलाव हुआ होगा ना, क्योंकि फैक्ट्री की वास्तु में कोई ना कोई बदलाव जब तक नहीं आएगा ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो कुछ तो बदलाव आया होगा। तो मैंने इनसे एक सवाल पूछा कि जी 2015 के बाद क्या आपने कोई फैक्ट्री में चेंज किया? ठीक है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो पीछे वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये वाला जो लैंड है, कहते जी काम इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इस फैक्ट्री के अंदर जो जगह है वो कम पड़ने लगी, और इसी के चलते हमने ये जो पीछे का लैंड है इसको एक्सटेंड किया। ठीक है, तो पहले मैंने यहाँ पे ग्रिड मारी, सिम्टम्स मोटा मोटी मैच हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि फैक्ट्री में बदलाव बहुत ज्यादा आ चुके थे और क्लाइंट को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चीज पहले थी 6 साल पहले और क्या चीज अब है, तो पुराने नक्शे पे डिस्कस ना करते हुए मैं सीधा आपको लेके चलता हूं जो अभी करंट की सिचुएशन है। करंट की सिचुएशन में जब मैंने फैक्ट्री के नक्शों को देखा, तो जो मेन एंट्री है हमारी वो N8 पे आ रही है, और N8 देता है हाई बैंक बैलेंस। क्लाइंट की जन्म पत्री के हिसाब से भी ये एंट्री जो है वो क्लाइंट को काफी सूट कर रही थी। अब जन्म पत्री की डिटेल्स मैं इस केस स्टडी में शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा भी तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। वो एडवांस वास्तु कोर्स का पार्ट है, वो उस ट्रेनिंग के बाद ही चीजें समझ में आ सकती हैं। ठीक है, तो N8 की जो एंट्री है वो बहुत अच्छा हाई बैंक बैलेंस देती है, वो क्लाइंट के लिए अच्छी थी, जिसकी वजह से 40-45 हज़ार क्विंटल के आसपास काम चल रहा था। मेजर फ्लॉज जो मैंने फैक्ट्री के अंदर देखे मेजर, वो क्या क्या थे? एक, यहां नॉर्थ ईस्ट में एक क्लाइंट ने ऑफिस बनाया हुआ था जिसमें एक टॉयलेट भी था। तो नॉर्थ ईस्ट में क्लाइंट का टॉयलेट एक मेजर फ्लॉ था। क्लाइंट थोड़ा रिलीजियस हैं, तो उन्होंने इस फैक्ट्री में यहां नॉर्थ ईस्ट में एक विशाल मंदिर बनवा दिया, और उसी मंदिर के सामने यहां पे उन्होंने एक हवन कुंड यज्ञ के लिए, साल में एक बार विशाल यज्ञ करते थे। ये नक्शा आपको स्क्रीन पे छोटा दिख रहा है, बट वैसे बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये। तो यहाँ पे एक हवन कुंड बनवा दिया ताकि साल में जब यज्ञ करें, भीड़ इकट्ठी हो, तो अपना एक हवन कुंड होना चाहिए।
ठीक है। दो तीन मेजर फ्लॉज तो मुझे यहां दिखे फ्रंट में। एक मेजर फ्लॉ मुझे क्या दिखा, ये जो पीछे का एरिया है यहां डिस्पोजल में, साउथ वेस्ट में डिस्पोजल में यहां पे उन्होंने एक छोटी सी गौशाला बनाई हुई थी, गाय बांधी हुई थी। जो गौ माता होती है वो प्लैनेट शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, वीनस को। और ये जो फैक्ट्री है ये है एक राइस मिल। चावल जो है वो भी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो शुक्र जो है वो डिस्पोजल में जाने की वजह से इनका चावल का काम धीरे धीरे खत्म होने लग गया। एक जो हवन करते थे यहां पे, वो हवन होता था पंचमुखी हनुमान जी का। पंचमुखी हनुमान जी जो हैं वो सपोर्ट का प्रतीक है। वो मतलब जब आपकी डू और डाई सिचुएशन आ जाए तो पंचमुखी हनुमान जी आपको बचा लेते हैं उस सिचुएशन से। तो वो पंचमुखी हनुमान जी का एक बहुत बड़ी एक फ्रेम सा उन्होंने बनवाया हुआ था जो यज्ञ में काम आता था साल में एक बार। तो वो क्या करते थे, अपना यज्ञ करके हवन करके उस बड़े से, बहुत बड़ा था वो, होगा कम से कम 15 फीट बाय 15 फीट जितना बड़ा, वो पूरे उसको यहाँ पे लगा देते थे पंचमुखी हनुमान जी को। उन्होंने अपना सपोर्ट सिस्टम जो है वो भी डिस्पोजल में डाल दिया। ठीक है। एक चीज मैंने और यहां क्या देखी कि जब ये ग्रिड एक्सटेंड हुआ तो यहां पे एक फर्नेस लगी हुई थी जिसका कुछ हिस्सा डिस्पोजल में आ गया, साउथ वेस्ट में आ गया। तो साउथ वेस्ट में अग्नि आने से होता क्या है, पेमेंट फंसने लग जाती है, नुकसान होने लग जाते हैं, जील खत्म हो जाती है। क्योंकि डिस्पोजल में फर्नेस आने से जो डिस्पोजल का जोन है वो अग्नि को डिस्पोज ऑफ करने लग जाएगा। एक जो यहां नॉर्थ ईस्ट में आप हवन कुंड देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाटर एलिमेंट की जगह है। यहां पे जो हवन कुंड है वो वाटर एलिमेंट में फायर एलिमेंट को डाल रहा है। तो वाटर एलिमेंट में फायर एलिमेंट होने से पेमेंट्स बहुत ज्यादा मार्केट में फंस जाती हैं और क्लाइंट की मेजर पेमेंट्स जो थी वो मार्केट में ब्लॉक्ड थी। ठीक है। तो मेजर चेंजेस मैंने क्या इनके रिकमेंड किए, एक जो ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट है इनके पास इसको रिमूव करने का प्रोविजन था, और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट सबसे बेकार टॉयलेट है, सबसे वर्स्ट टॉयलेट है, तो उसको हटा देना ही फर्स्ट ऑप्शन में रिकमेंडेड है। तो मैंने इनको जब रिकमेंड किया ये एग्री हो गए, ये नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट हमने यहां से रिमूव करवा दिया। दूसरा, जो फैक्ट्री प्रेमिसेस में जो मंदिर बना हुआ है दोस्तों, मंदिर एक ऐसी जगह है जो लैंड की पॉजिटिव एनर्जी को सक करता है, ताकि वो पॉजिटिव एनर्जी जब आप उस मंदिर में जाओ तो आपको मिल सके। तो ये जो मंदिर है इस फैक्ट्री प्रेमिसेस में, ये भी इस फैक्ट्री की जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं उसको सक करने का काम कर रहा था नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट होके। तो यहाँ पे इस मंदिर को भी हमने चारों तरफ स्टेनलेस स्टील की वायर से फैक्ट्री प्रेमिसेस से अलग कर दिया, स्पेस सर्जरी करके। जो ये नॉर्थ ईस्ट में हवन कुंड है इसको परमानेंटली हमने रिमूव कर दिया, क्योंकि ये फर्श में मट्टी में बना हुआ था और बाद में कभी साल में एक बार हवन करना है, यज्ञ करना है, तो यहाँ पे हवन कुंड लगा के किया जा सकता है। बट वो जो परमानेंट नॉर्थ ईस्ट में डेडिकेटेड जो बना रखा है क्लाइंट ने हवन कुंड, वो क्या है, परमानेंट उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में अग्नि को बिठा रखा है। दूसरा, ये जो पंचमुखी हनुमान जी हैं वो उन्हें उनके स्थान पर जो कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होता है वहां पे शिफ्ट किया, और जो यहां पे गौशाला थी उसे हमने वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट की जगह पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है। और भी कुछ दो चार चीजें जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, छोटे मोटे फ्लॉज थे, वो भी ठीक किए। ठीक है। ये काम हमने किया था 2020 की स्टार्टिंग में, जनवरी या फरवरी में शायद मैंने विजिट किया था इनको। ये भुवनेश्वर से आगे उड़ीसा में है फैक्ट्री, और बहुत बड़ी फैक्ट्री है, राइस मिल है। ये सारे काम करने के 3 से 4 महीने के बाद क्लाइंट ने मुझे अपडेट्स दी कि उनकी जो फैक्ट्री की सेल 40-45 हज़ार क्विंटल थी वो वापस 1.25 लाख से 1.5 लाख क्विंटल तक पहुंच चुकी है। और आज मैं केस स्टडी इसलिए पोस्ट कर रहा हूं ये वाली, क्योंकि आज से जस्ट 2-3 दिन पहले मेरी क्लाइंट से बात हुई थी और उन्होंने मुझे एक नई फैक्ट्री को सेटअप करने के लिए अपॉइंट किया कि हम एक नई फैक्ट्री को सेटअप करेंगे
और ये मेरी उनसे चर्चा हुई। तो मेरे को लगा कि इतनी इतनी बेहतरीन जो केस स्टडी है उसे आप सभी के साथ बांटना चाहिए। अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगे तो इस केस स्टडी को शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो आपके फेलो दोस्त यार हैं जो वास्तु को फॉलो करते हैं, वास्तु को मानते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। धन्यवाद। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आते हैं मैं पर्सनली उन्हें आंसर करता हूँ। तो कोई भी क्वेरीज हैं आप डालिए, बट हाँ, कंसल्टेंसी से रिलेटेड क्वेरीज जो होंगी वो पेड है। मैं फ्री कंसल्टेंसी अवॉइड करता हूँ, मना भी करता हूँ कि नहीं देनी चाहिए, अच्छा नहीं होता, खुद भी अवॉइड ही करता हूँ। तो जेनरिक क्वेरीज जो होंगी उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। कंसल्टेंसी अगर आप चाहते हैं तो वास्तुअभिषेक.com पे मेरे पैकेजेस अवेलेबल हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू।